नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लगता ऐसा है जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम राम हैं और बीबी सारा जो उनकी बेगम है वो सीता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इराक़ में थे, इराक़ का उस टाइम मज़हब यही था, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा वहाँ उनका मज़हब था, क्योंकि जब उनके जो शैतान ने बताया इंसान को कि तुम्हारे जो नेक लोग हैं उनकी तुम तस्वीरें क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने तस्वीरें बनाई। एक दो नस्ल गुजरी, उन्होंने उन तस्वीरों की मूर्तियां बनाई। एक दो नस्ल गुजरी तो वो उस मूर्तियों की ही पूजा शुरू कर दी उन्होंने, असल भगवान को भूल गए। जो नेक लोगों की मूर्तियां बनाई उन्होंने उसी की पूजा शुरू कर दी। तो जो इराक़ के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो वहाँ मूर्ति पूजा उनका मज़हब था, वो उनका दीन था, वो उनका रिलीजन था। उनका अकीदा था कि जो कुछ मिलता है इन मूर्तियों की वजह से मिलता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो चचा थे या वालिद थे, वो उन मूर्तियों को तराशा करते थे, उन मूर्तियों को बनाया करते थे। और जब वो उनको बना लेते थे तो उनके लोग उसको जाके मंदिर में सजा देते थे, फिर वो सब उसकी पूजा करते थे। तो सब उसके आगे दुआएं मांगते थे, सब उसके आगे सजदे करते थे, सब कुछ उन मूर्तियों के आगे करते थे जो इनके वालिद या चचा बनाया करते थे। तो ये उनका मज़हब था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने समझ दी जब वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे थे। तो उन्होंने एक दिन बोला कि मुझे लगता है कि ये जो भगवान जिसकी ये लोग पूजा करते हैं ये सही नहीं है। ये भगवान ना तो हमें कोई फ़ायदा दे सकते हैं या ना कोई नुकसान दे सकते हैं, क्योंकि ये ना सुनते हैं ना ये बोलते हैं। इनके आगे लोग खाना ला के रखते हैं, ये खा नहीं सकते। इनके ऊपर कोई मक्खी बैठ जाए तो ये खुद हटा नहीं सकते। इन पे मट्टी बैठ जाए तो खुद साफ नहीं कर सकते, तो किसी को फ़ायदा कैसे देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो उन सबको समझाएं। तो उन्होंने सोचा, फिर अल्लाह ताला ने उनको मदद दी। फिर वो अल्लाह ताला के पैगंबर बन गए, वो अल्लाह ताला के अवतार बन गए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जैसे राम की आपको कहानी मालूम है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब वो अल्लाह ताला के पैगंबर बन गए, उससे पहले उन्होंने देखा कि ये जो मेरे कौम के लोग हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जो रब है ना, ये सितारे हैं, ये सितारे जो हैं ये मेरे रब हैं, तो मैं इनकी इबादत करूँगा। लेकिन जब रात हुई तो उन्होंने देखा सब सितारे डूब गए। तो उन्होंने कहा जो डूब गया वो तो मेरा रब नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें। फिर उन्होंने देखा जैसे ही रात हुई तो चांद नमूदार हो गया। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है ये चांद है, ये मेरा रब है, क्योंकि ये बड़ा भी है, ये चमकदार भी है, तो मुझे लगता है ये मेरा रब है, ये मेरा भगवान है। तो जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा चांद गायब हो गया और फिर सूरज निकल आया। तो उन्होंने देखा ये सूरज, मुझे लगता है ये सूरज मेरा भगवान है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और इसकी गर्मी बहुत है, हिद्दत बहुत है, तो मुझे लगता है ये सूरज मेरा भगवान है। और ये सूरज चांद से भी बड़ा है दिखने में और सितारों से भी बड़ा है दिखने में, तो मुझे लगता है ये सूरज हमारा भगवान है। और तो जब रात हुई दोबारा तो वो सूरज डूब गया। तो फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, क्या है मेरे भगवान मेरी रहनुमाई फरमा, मुझको बता, क्योंकि अगर तू मेरी रहनुमाई नहीं करेगा तो मैं गुमराहों में से हो जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने कहा जो डूब गया सूरज वो तो मेरा भगवान नहीं हो सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उनको बताया अपने बारे में। अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया, अपना पैगंबर बनाया, अपना रसूल बनाया और उनको सारी उनको तालीम दी। उनको बताया कि इंसान दुनिया में किस लिए आया है, उसके जीने का क्या मकसद है, उसके आदर्श क्या हैं, सब कुछ अल्लाह ताला ने, भगवान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिखाया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने शहर वालों को कहा कि भाई ये तुम इन बुतों की पूजा करते हो,
और उस भगवान को भूल गए हो जिस भगवान ने तुमको बनाया। ये तो वो भगवान है जो तुम अपने हाथों से बनाते हो, तो ये तो तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते। तो तुम इनके पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम इनके आगे बैठे रहते हो, इनसे दुआएं मांगते हो, जबकि ये किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तो उनके कौम के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। तो एक दिन जब कोई उनके पास त्योहार था, कोई इसी तरह का त्योहार होगा, दिवाली का या किसी चीज का, दशहरे का, या कोई ऐसा त्योहार होगा, तो पूरा शहर के लोग जाके एक मैदान में जाके वो त्योहार मनाते थे। तो हजरत सारे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला इब्राहिम तुम भी चलो। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने तबीयत का बहाना करके वो उन सबके साथ नहीं गए। पूरा शहर खाली हो गया, सब लोग उस मैदान में त्यौहार मनाने चले गए। तो जब वो अपना त्यौहार मना रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक हथौड़ी ली और वो मंदिर में घुस गए। वो मंदिर में घुसने के बाद उन्होंने सारे बुतों को पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं, तुम सुनते क्यों नहीं, ठीक है, बोले तुम जवाब क्यों नहीं देते मेरी बात का। तो फिर उन्होंने देखा कि ये सारे बुत, ये जो मेरे कौम के लोग हैं, ये गलती पर हैं। तो उन्होंने हथौड़ी लेके वो सारे बुत तोड़ दिए, और जो सबसे बड़ा बुत था उसको छोड़ दिया, और उसी के हाथ के पास वो हथौड़ी रख दी। तो वो सारे बुत तोड़ने के बाद हथौड़ी जो थी वो उस बड़े बुत के पास रख दी, तो और चले गए। जब उनके कौम के लोग वापस आए त्यौहार से, तो उन्होंने कहा हम अपने मंदिर में जाके पूजा करते हैं कि भगवान ने हमें इतना खुशी का मौका दिया है, तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं। तो उन्होंने जिसको भगवान माना वो वही मूर्तियां थी जो उस मंदिर में मौजूद थी, और असल भगवान को वो भूल गए थे। उन्होंने जाके देखा कि सब मूर्तियां टूटी हुई हैं सिवाय एक के। उन्होंने बोला ये हमारे भगवानों के साथ किसने किया, ये हमारे भगवानों का ये हाल किसने किया। तो लोगों ने बताया कि एक नौजवान था, उसका नाम इब्राहिम बताते हैं, और इब्राहिम कहता है कि ये भगवान को छोड़ के तुम उस भगवान की पूजा करो जिस भगवान ने हमें बनाया। ये तो वो भगवान है जो हम अपने हाथों से बनाए। तो उन्होंने कहा इब्राहिम को लेकर आओ। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लाया गया, तो पूछा कि इब्राहिम ये हमारे भगवानों के साथ तुमने किया ये। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, ये तो इनके इस बड़े भगवान ने किया होगा जो मौजूद है। कि देखो सब गिर गए हैं, सब टूट गए हैं, ये बड़ा भगवान अभी भी मौजूद है, और जिस आले से तोड़ा गया है वो भी उसी के पास मौजूद है। तो उन्होंने कहा तुम्हें मालूम नहीं कि ये बोलते नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब तुम्हें ये मालूम है कि ये बोलते नहीं, तो फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो। जब वो बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, अपनी मदद नहीं कर सकते, तो तुम्हारी क्या मदद करेंगे। जो अपना मसला नहीं हल कर सकता वो आपका मेरा मसला क्या हल करेगा। तो वो सब उन्होंने सर झुका लिया, और वो शर्मिंदा हुए कि बात तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठीक कह रहे हैं कि जो बड़े बुत जब बोल नहीं सकता और छोटे बुत भी बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम उनकी पूजा पे क्यों कायम रहते हैं। फिर उन्होंने दोबारा हिम्मत करके बोला कि इस इब्राहिम को हम सजा देंगे। इसको सजा देना इसलिए ज़रूरी है कि इसने हमारे भगवानों की ये हालत की है, और हमें अपने भगवानों की मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ऐलान किया, और उनको बादशाह के पास ले गए। तो बादशाह के पास जब उनको ले गए, तो उन्होंने कहा हाँ इब्राहिम तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारा भगवान कौन है। तो उन्होंने कहा मेरा भगवान वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी देता है। तो उस बादशाह ने कहा, नमरूद ने, इराक के बादशाह ने, कि ये जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। फिर उसने जेल खाने से दो कैदियों को बुलवाया, और एक का एक को मार दिया और दूसरे को छोड़ दिया। मैंने कहा देखो, एक को मैंने जिंदगी दी और एक को मैंने मौत दी, तो तुम्हारा भगवान भी ये करता है, मैं भी ये करता हूँ, तो तुम मेरी पूजा कर लो। तो उन्होंने कहा मेरा भगवान सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल दो। कि मेरा भगवान सूरज को ईस्ट से निकालता है, तुम उसको वेस्ट से निकाल के दिखा दो।
उस पे बादशाह बड़ा शर्मिंदा हुआ कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात तो ठीक कह रहे हैं कि वो तो इस चीज़ पर कुदरत नहीं रखता था, वो तो इस चीज़ पे उसका इख्तियार नहीं था कि वो सूरज को मशरिक की जगह मगरिब से निकाल दे। तो उन्होंने कहा कि इस इब्राहिम के लिए एक बहुत बड़ी आग लगाई जाए, बहुत बड़ी आग तैयार की जाए, फिर उस आग में उसको डाला जाए। तो ऐसा ही किया गया, बहुत बड़ी आग तैयार की गई। आग का जब अलाव पूरा जला, जलता रहा, फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके ऊपर खड़ा किया गया। तो उनको ये लगा कि जब ये आग देखेगा तो ये पीछे हट जाएगा। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग के अंदर पास खड़े थे, तो उन्होंने कहा इसको इसमें जला देते। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में कूद गए, ठीक है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में उन्होंने जंप लगा दी, बगैर किसी खौफ के और ख़तर के। और अल्लाह ताला ने, हमारे भगवान ने हुक्म दिया आग को कि ए आग, तू इब्राहिम पे ठंडी हो जा, कि आग तू इब्राहिम को मत जला, आग की फितरत है जलाना। पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग ने कुछ नहीं किया। तो जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में थे और उनको बिल्कुल नहीं जल रहे थे, तो वो बहुत खुश हुए। तो जब उनके कौम के लोगों ने कहा कि चलो अब ये जल सड़ गया होगा, देखा तो वो आग के अंदर वैसे ही बैठे थे। तो उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं बन पड़ा, तो उन्होंने उनको उनको मुल्क बदर कर दिया, उनको निकाल दिया अपने वतन से, अपने मुल्क से, कि तुम निकल जाओ, इधर से दफा हो जाओ। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल गए। तो ये जो राम सीता का कॉन्सेप्ट है, और फिर राम जी की लंका, ये जो फिर ये पूरा आपका आग के अंदर जो डाला गया, और कि आग का दरिया है और तैर के जाना है, ये सब जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे यहीं से आए हैं। तो आपको, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हम उस भगवान की पूजा कर रहे हैं जो हमें बनाया, या हम उस भगवान की पूजा कर रहे हैं जो हमने बनाया। हमारे पास बहुत मुनाफ़िकत है, बहुत डिप्लोमेसी है, बहुत धोखेबाजी है। हम कहते हैं गौ माता, उसको कोई कुछ ना कहे, ठीक है? गौ माता को कोई कुछ ना कहे, जहाँ जाती है जाए। पर दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट बीफ एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे एक बड़ा बीफ एक्सपोर्टर खुद इंडिया है। अब जब बीफ एक्सपोर्ट होता है तो गाय को ज़िबा किया जाता है ना, गाय को स्लॉटर किया जाता है, फिर उसका बीफ बनता है, फिर एक्सपोर्ट होता है। तो हम कौन सी गाँव माता की बात करते हैं कि गाँव माता एक तरफ तो हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत मुबारक है, दूसरी तरफ हम उसी का गोश्त हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमें बेसिकली चक्कर दिया जा रहा है। हमें सबको ये देखना है कि जो काम सपोज नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। हमारा भगवान कहता है कोशिश करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और जो काम तुमसे ना हो रहा हो उसमें तुम्हारे लिए कोई बेहतरी है। लेकिन ये पंडित कहते हैं कि हमको कोई दक्षिणा दो, हमको कोई दान करो, तो हम आपका ये मसला हल करा देंगे। अब वो, आपके भगवान को तो आपसे दौलत नहीं चाहिए, भगवान ने तो आपको दौलत दी है। आज दुनिया में जितनी भी दौलतें हैं, सब किसी चीज़ के भगवान ने, अल्लाह ताला ने हमसे, इंसानों से कोई पैसे नहीं लिए। सोना मुफ्त निकलता है, वो उसकी अपनी कानें होती हैं, किसी ने उसकी पेमेंट नहीं की। चांदी मौजूद है भगवान की तरफ से, ठीक है। तेल जिस पे आज पूरी दुनिया लड़ाई करती है, वो मौजूद है, वो भगवान ने दिया है, उसकी, भगवान को कोई हमने पैसे नहीं दिए। तो ये पंडित को, पुजारी को हम दक्षिणा देके हम अपने मसले सीधे कर लेते हैं। ये सब हमें चक्कर दिए जा रहे हैं। आपको खुद अल्लाह की किताब, भगवान की किताब पढ़ने की ज़रूरत है, उसकी असली ज़बान में। अगर आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पढ़ना चाहते हो, तो वो हिब्रू में थी, तो हिब्रू सीखें और तौरात पढ़ें, 10 कमांडमेंट्स। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर पढ़ना चाहते हो, तो असली ज़बूर वही पढ़ें। आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील पढ़ना चाहते हैं, तो वो इंजील पढ़ें जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे आई। वो इंजील मत पढ़ें जो गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ लूक। हमको वो इंजील चाहिए जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम पे आई, ठीक है। हमें हमें कुरान पढ़ना है
तो हमें कुरान मजीद अरबी ज़बान में पढ़ना है। अरबी को सीख के पढ़ें, आपको समझ आएगा कि हमारा भगवान क्या कह रहा है। उसने एक-एक आयत में हमको ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका बताया है। उसने बताया है कि शादी कैसे होगी, उसने बताया है कि आपकी इबादत कैसे होगी, उसने बताया है पूजा कैसे होगी, उसने हर चीज़ बताई है आपको, छोटी से लेके बड़ी चीज़ बताई है। तो हम सबको सिर्फ सोचने की और गौर करने की ज़रूरत है कि हम एक दूसरे की दुश्मनी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हम अपनी हकीकत ही भूल जाते हैं। जो बनी आदम, जो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम सब 8 अरब लोग आज दुनिया में, वो सब एक ही भगवान की पैदावार हैं, क्योंकि हमारे माँ-बाप एक हैं, ठीक है? वही आदम और हव्वा के औलाद ईसाई भी हैं, वही यहूदी भी हैं, वही सिख भी हैं, वही हिंदू भी हैं, वही मुसलमान भी हैं, वही बुद्धिस्ट भी हैं। फिर ये सारे फ़र्क कहाँ से आ गए? ये सारे फ़र्क हमारे समझने के हैं। हमको ये चाहिए कि हम एक भगवान की पूजा करें, उसके साथ किसी को पूजा में शरीक ना करें, मूर्ति पूजा बंद करें। मूर्ति भगवान हो ही नहीं सकती, जब भगवान की कोई तस्वीर है ही नहीं। कुरान मजीद में है लैसा कमिस्लिही शै, कि ऐसी कोई उसकी कोई मिसाल मौजूद ही नहीं है। तो किसने देखा भगवान को और उसकी मूर्तियां बना ली? नहीं देखी। ये सारी फरिश्तों की, अल्लाह ताला के पैगंबरों की, ये डिफरेंट लोगों की, जो हमको नेक लोग थे पहले, उनकी आपने तस्वीरें, उनकी आपने मूर्तियां बना ली, तराश ली और उनको अपना भगवान मान लिया। तो वो भगवान नहीं है। हमारा भगवान वो है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। जिसको किसी ने सुना तो इस ज़मीन पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना, आसमान पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना डायरेक्ट। बाकी किसी ने उसको नहीं देखा। कोई नहीं जानता वो कैसा है। वो हमें वही पता है उसके बारे में जो उसने बताया। अल्लाह ताला ने अपने बारे में बताया, जो भी कुरान मजीद में, अपनी सारी आसमानी किताबों में, आप वेद में भी उसका ज़िक्र देखते हैं। लेकिन वेद आपको पढ़नी है तो संस्कृत सीख के उसमें पढ़ें, उसकी समझ के पढ़ें, तो आपको समझ आएगा कि हमारा भगवान हमसे क्या चाहता है। तो ज़रा इस पे सोचिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन्न मिन शिअतिही लइब्राहीम इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम इज़ क़ाल लिअबीहि वक़ौमिहि माज़ा तअबुदून अइफ्कन आलिहतन दून अल्लाह तुरीदून फमा ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
وسلم